नमस्कार दोस्तों, ये इस चैप्टर का पार्ट 12 वीडियो है। इससे पहले वाला वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 से देखेंगे। देखिए क्या करा है, गुणनखंड प्रमेय द्वारा जांचे कि बहुपद QX बहुपद PX का एक गुणनखंड है या नहीं। मतलब हम क्या करेंगे कि QX को हम 0 करेंगे, इसका मान हम PX में रखेंगे और देखेंगे अगर पूरा PX अगर शून्य आ गया तो हम लिख देंगे क्या कि बहुपद है या नहीं है। यानी QX को क्या कर देना है, 0 को बराबर कर देना है। तो QX बराबर क्या है आपका, यहां दिया है, इसको हम बराबर 0 कर देंगे, यानी x प्लस 2 बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो अगर हम x का मान निकाल ले तो x बराबर ये उधर जाएगा, तो यानी कितना आ गया, -2। तो हम x का मान किस में रखेंगे, px में रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या कि p-2। पहले तो हम इसका बहुपद उतार लेते हैं। px हमें कितना दिया हुआ है, 2x प्लस का 4 दिया हुआ है। तो px की जगह पर हम क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। तो p-2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू -2 प्लस का 4 या -4 प्लस का 4, माइनस प्लस कट गया, कितना आ गया, 0 आ गया। यानी 0 आ गया। हमको क्या करा, QX अगर PX को 0 कर देगा तो बहुपद का वो क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। अगर 0 ये नहीं आता तो बहुपद का गुणनखंड नहीं होता। यही हमें क्या करा है, जांचने के लिए कह रहा है। तो हम लिख देंगे QX बहुपद PX का एक गुणनखंड है। राइट, ऐसे हम बनाने के बाद अगर 0 आ गया या 0 नहीं भी आया, 0 आ गया तो लिखेंगे गुणनखंड है, एक लाइन हम ये लिख देंगे, और 0 नहीं आएगा तो हम लिखेंगे गुणनखंड नहीं है। राइट, सेम इसी प्रकार से हम इसको भी बनाएंगे। तो QX बराबर हमें क्या दिया हुआ है, QX बराबर x - 2 है। तो x - 2 बराबर हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। 2 को हम इधर ले जाते हैं, x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो PX हमें कितना दिया हुआ है, PX बराबर है x पे पावर 4 प्लस का 2x³ माइनस का 3x² प्लस का x माइनस का 1। अब जहां जहां x है वहां हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो P2 इक्वल टू 2 पे पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 पे पावर 3 माइनस के 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 1। या 2 को हम 4 बार गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16 प्लस 2 को 3 बार गुना करेंगे, 8 8 गुना ये हो जाएगा 16 माइनस 2 गुना 4, 4 तिया 12 और प्लस 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा। या अब हम यहाँ पर आते हैं, 16 16 कितना हो जाएगा, 32, 32 1 33 माइनस का 1, सॉरी माइनस का हो जाएगा 12। 33 में से 12 गया तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1 और 3 में से 1 गया तो 2, 21। 0 नहीं आया तो हम लिख देंगे क्या कि QX बहुपद PX का एक गुणनखंड नहीं। अगर 0 ये 0 आया तो हम लिख देंगे गुणनखंड है, ये 0 नहीं आया तो क्या हो गया, QX PX का गुणनखंड नहीं होगा। अब इसका C नंबर क्वेश्चन देखिए, PX दिया हुआ है हमें, QX दिया हुआ है। तो QX को हम क्या कर देंगे, QX को बराबर हम 0 कर देंगे। तो QX हमें कितना दिया हुआ है, x प्लस का 1, इसको हम किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। अब इसीलिए x बराबर 1 को हम उधर भेज देंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये 1 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमें कितना आ गया, -1 आ गया। अब हम x का वैल्यू किस में रखेंगे, PX में। तो PX हमें कितना दिया हुआ है, 2x³ प्लस का 4x प्लस का 6 दिया, इसको हम 0 नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए x की जगह पर हम क्या रखेंगे, -1। तो p-1 हो जाएगा 2 इंटू -1 पे पावर 3 प्लस 4 इंटू -1 प्लस का हो जाएगा 6। राइट, अब देखिए या 2 इंटू -1 को जब हम 3 बार गुना करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1 प्राप्त होगा प्लस ये +4 है, ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस का 6। या देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 2 माइनस का 4 प्लस का 6, तो माइनस माइनस जुटेगा तो माइनस का 6 प्लस का 6 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया काटने के बाद। तो ये क्या आ गया, 0 आ गया, बहुपद को 0 कर दिया। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि बहुपद QX बहुपद PX का एक गुणनखंड है।
अब देखिए पहला गुणनखंड था, दूसरा नहीं था, फिर तीसरा क्या आ गया, गुणनखंड हो गया। दूसरा में तो जीरो नहीं आया था, तीसरा में जीरो आ गया, तो इसका मतलब ये भी गुणनखंड है। अब चौथा नंबर देखते हैं, क्यूएक्स को इसमें भी बराबर जीरो करेंगे। बस एक बार आप समझ लीजिए, समझने के बाद ये पूरा बहुपद, ये चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहे। अब देखिए x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर ये उधर जाएगा तो क्या बदल जाएगा, माइनस में। चिन्ह को इस बहुपद, जब भी हम अलजेब्रा बनाएंगे, बहुपद वाला सवाल बनाएंगे, तो प्लस और माइनस जो चिन्ह होता है उसको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस चीज के नहीं अगर आप ध्यान में रखिएगा, माइनस को प्लस कर देंगे, प्लस को माइनस कर देंगे, तो हमारा सवाल जो भी हम बनाएंगे वो गलत बन जाएगा। ठीक है, तो इसको महत्वपूर्ण ये होता है कि हम बराबर के उधर ले जाते हैं तो चिन्ह हमारा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे देखिए माइनस बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, गुना बराबर के उधर जाएगा तो डिवाइड में बदल जाएगा, और डिवाइड को हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो गुना में बदल जाएगा। ये चार चीजें बहुत जरूरी है जब हम बहुपद या बहुपद के गुणनखंड को बनाएंगे तब। राइट, अब देखिए हमें px कितना दिया हुआ है, px बहुपद कितना दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 175 दिया हुआ है। हमें x की जगह पर कितना रखना है, माइनस का 5 रखना है। राइट, बराबर -5 का पावर 3 प्लस -5 पे पावर 2 प्लस 3 इंटू माइनस का 5 प्लस 175। ठीक है, आप कहिएगा कि सर इसको कोष्ट में क्यों रखें। देखिए ये हमारा सवाल प्लस में, ये माइनस में, एक्स ना माइनस में है, बाद बाकी जो जैसे उसको हम उसी प्रकार से लिखेंगे। अब माइनस को 3 बार जब गुना करेंगे तो माइनस ही आ जाएगा, 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 5 को 5 से गुना करेंगे 125, 5 को 3 से गुना करने का ऐसे नहीं कि 5 3 या 15, 5 को 3 से गुना कर देंगे, 5 को 3 मरतबे गुना करेंगे। कितने बच्चे इसी में कंफ्यूज करते हैं कि 5 3 या 15 लिख देते हैं और आंसर मुझको मिलता नहीं। 5 पे पावर 3 का मतलब हुआ कि 5 को 3 बार गुना करना है, जितना पावर होगा उसको उतना बार गुना करेंगे, उससे उतना से नहीं गुना करेंगे। तो 50 25 और 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125 प्लस 5 को 2 बार गुना करेंगे माइनस को तो कितना हो जाएगा प्लस, और 50 25, ये प्लस माइनस 5 दिया 15 और प्लस का 175 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस में और ये माइनस में, तो इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 125 और 15 कितना हो जाएगा, 5 5 10, 2 1 3 1 4, और ये हो जाएगा 1 माइनस 140। अब प्लस जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 200। अब घटाइए तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 4 गया तो 10, कितना हो जाएगा 6, और ये बच गया कट जाएगा, यानी 60 हमारा प्लस का 60 आया। तो ये 0 आया नहीं आया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बहुपद क्या, बहुपद QX, बहुपद QX, बहुपद PX का एक गुणनखंड नहीं है। अगर शून्य आ जाता तो होता, ऐसे नहीं है। राइट, ये नंबर क्वेश्चन देखिए, px बराबर इतना दिया और qx बराबर इतना दिया हुआ है, तो qx को हम किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, हमारा qx कितना है, 2x माइनस के 1 बराबर, किसके बराबर में कर देंगे हम, 0 को। जब भी गुणनखंड प्रमेय की जो दिया रहेगा और qx जब दिया रहेगा, 2 को गुणनखंड दिया जाएगा बहुपद, तो हम qx को क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, अब हम देखिए या 2x माइनस को 1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 इधर गुना में, तो इसीलिए x बराबर, हम अभी बताए हैं जब गुना को उधर ले जाएंगे तो क्या चीज बदल जाएगा, भाग में। तो x का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। हमें दूसरा बहुपद px कितना दिया हुआ है, 6x पे पावर 3 माइनस x पे पावर 2 माइनस का 5x प्लस का 2। अब हम x की जगह पर कितना रखे, 1/2 रखे। जहां जहां x है वहां हम क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे। देखिए 6 है 6 रखेंगे, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। x क्यों है तो x की जगह पर हम क्या रखेंगे, 1/2। पावर 3 है, कोई चेंजिंग नहीं इसमें, माइनस है, कोई चेंज नहीं। x सिर्फ x को हटाएंगे और 1/2 रखेंगे। पावर 2 है तो 2 हम भी कर देंगे, माइनस का 5 है 5 लिखेंगे। x को हटाएंगे मतलब 5 गुने x है, इसलिए 5 गुने x यहाँ पर 1/2 प्लस 2 है, 2 में कोई चेंजिंग नहीं। ठीक है, या 6 गुने, अब 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही होगा, क्योंकि 1 को हम कितनों बार भी गुना करेंगे 1 का गुना में वैल्यू सिर्फ 1 ही होगा। 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 दूना 4 और 4 गुना हो जाएगा 8 माइनस 1/2। 2 को 2 बार गुना करेंगे हो जाएगा 4,
माइनस, ये तो कटने वाला है नहीं तो 5 ऊपर में गुना कर देते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं थे, 1 लगा देंगे तो 5 एकम 5 और 2 एकम 2, अब प्लस का ये हो गया 2। कोई दिक्कत? अब देखिए कटने वाला है तो इसको काट देते हैं, 3 से ये कट गया और 4 से ये कट गया, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3/4 माइनस 1/4 माइनस 5/2 अब प्लस 2, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं, ठीक है। अब बटा पर के जोड़ घटाव हो गया, अब इसके नीचे 1 नहीं लगाते तो आप कंफ्यूज रहते कि सब 2 को हम क्या करें, 2 के नीचे भी 2 को भी बटा में कर दें। अब सबका नीचे वाला का हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या 4 4 2 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, राइट। अब देखिए 4 का पहाड़ा क्या मतलब पढ़ेंगे कि 4 आएगा 1 मरतबे, तो 3 में 1 से गुना करेंगे 3, माइनस है माइनस लगा देंगे, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, माइनस है माइनस कर देंगे, 2 दूना 4 तो 5 दूना 10, प्लस है प्लस, 1 चौके 4 तो 4 दूना हो जाएगा 8। पहले हम प्लस वाला का काम कर लेते हैं, तो देखिए कौन प्लस में, 8 और 3 प्लस में है, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, माइनस और माइनस को जोड़ेंगे लेकिन माइनस में हमारा आंसर आएगा 10 और 1 11, और बटा में कितना है 4 है, 11 में से 11 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, और बटे में कितना है 4, 0 ऊपर में 0 रहेगा और नीचे में कोई भी संख्या रहेगा तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या चीज में आएगा 0 में ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि QX जो है बहुपद PX का एक गुणनखंड है। अगर ये 0 नहीं आता तो QX PX का एक गुणनखंड नहीं होता। तो ये 12 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, गुणनखंड प्रमेय द्वारा जांचे कि बहुपद QX बहुपद PX का गुणनखंड है या नहीं, जहां ये क्वेश्चन दी हुई है। जिस प्रकार से हम 12 नंबर क्वेश्चन बनाए थे सेम उसी प्रकार से, कोई चेंजिंग नहीं करना है, कोई बदलाव नहीं करना है, उसी प्रकार से हम इसको भी बनाएंगे। QX को हम क्या कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे, यानी QX क्या है x प्लस का 1, इसको क्या कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे, तो इसीलिए x का मान कितना आ गया, ये माइनस का 1 आ जाएगा। PX हमें कितना दिया हुआ है, PX बराबर लिखेंगे x³ प्लस x² प्लस का x प्लस का 1। अगर ये 0 आ गया तो बहुपद का है यानी, और 0 नहीं आया तो नहीं है। और देखिए PX की जगह पर क्या रखेंगे माइनस का 1, x³ माइनस 1 का s³ प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 1 प्लस का 1, या 1 का पावर 3 माइनस का 1, माइनस 1 पे पावर 2 यानी प्लस का 1 प्लस माइनस माइनस का 1 प्लस का 1। अब देखिए माइनस प्लस इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि बहुपद QX बहुपद PX का एक क्या है गुणनखंड है। कोई चेंजिंग है नहीं है। जिस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 12 बनाए थे उसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 13 को भी बनाएंगे। इसका सेकेंड नंबर देख लेते हैं। इसको भी हम QX को बराबर में क्या कर देंगे 0 कर देंगे, राइट। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर इसका भी मान कितना आ गया माइनस का 1। तो PX हमें कितना दिया हुआ है x पे पावर 4 प्लस का x³ प्लस का x² प्लस का x प्लस का 1, या p की x की जगह पर माइनस का 1 रखेंगे, माइनस 1 पे पावर 4 प्लस माइनस 1 पे पावर 3 प्लस माइनस 1 पे पावर 2 प्लस माइनस का 1 प्लस का 1, या 4 है तो इसका मतलब प्लस ऊपर में पावर अगर सम संख्या हो, क्या होगा सम संख्या, तो माइनस जो है सो वो प्लस में बदल जाएगा। अगर पावर विषम संख्या हो तो माइनस माइनस में ही रहेगा। इस बात को आप हमेशा याद रखिए। पावर क्या है सम में है यानी ये प्लस का 1 होगा, पावर क्या है विषम में है यानी ये माइनस का 1 होगा, पावर सम में है तो प्लस का 1 होगा, विषम 1 प्लस का 1, ठीक है। अब देखिए माइनस प्लस प्लस माइनस, फिर भी हमें 1 बच गया यानी ये 0 नहीं आया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि बहुपद QX बहुपद PX का एक गुणनखंड क्या है नहीं है। अगर 0 आ जाता तो गुणनखंड होता, अन्यथा ये नहीं है, राइट। इसका सी नंबर सवाल देखिए। PX बराबर दिया हुआ है और QX बराबर दिया हुआ है, तो QX को हम क्या कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे। तो QX हमारा क्या है x प्लस का 2 बराबर के 0,
इसीलिए x ये उधर जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। px बराबर हमें कितना दिया हुआ है, एक लाइन ये लिख देंगे, ठीक है। तो x पे पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब x यहाँ पर क्या रखना है हमें, माइनस का 2 रखना है। 2 तो लिख देंगे p माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 पे पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस 2 पे पावर 2 प्लस 3 इंटू माइनस के 2 प्लस का 1 हो जाएगा, राइट। अब देखिए या 2 पे पावर 3 तो इसका मतलब माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4 4 दूना 8 प्लस 3 गुने 2 पे पावर 4 प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 प्लस का 1 या माइनस का 8 ये हो जाएगा कितना 4 तिया 12 माइनस के 6 प्लस का 1। अब हम यहाँ पर आते हैं, देखिए 12 और 6 कितना हो जाएगा 8 और 6 कितना हो जाएगा 8 6 माइनस के 14 और ये हो जाएगा 12 और 1 प्लस के 13। तो 14 में से 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 1, यानी ये बराबर में 0 नहीं आया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि बहुपद qx बहुपद px का एक गुणन खंड क्या है नहीं है, यानी ये शून्य नहीं आया। अगर आता तो गुणनखंड होता, अन्यथा नहीं है। अब इसका आखिरी नंबर सवाल देखिए, इसको भी हम क्या कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे। तो x प्लस का 2 बराबर हो जाएगा 0, इसीलिए x बराबर हम क्या लिखेंगे माइनस का 2 रखेंगे। तो हमारा जो बहुपद दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है x पे पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 या p माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 पे पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस 2 पे पावर 2 प्लस 5 इंटू माइनस का 2 प्लस का 6 या क्या हो जाएगा माइनस का 8 प्लस 2 दूना 4 4 तिया 12 प्लस माइनस माइनस 10 प्लस का 6। माइनस माइनस वाला को हम एक साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो माइनस 8 और माइनस 6 तो माइनस का कितना हो जाएगा 18 प्लस 12 और 6 18, 18 में से 18 गया तो 0। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि ये बहुपद qx बहुपद px का गुणन खंड है, यानी ये शून्य आ गया तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ये बहुपद का गुणनखंड होगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट होता है। अब देखिए ये चैप्टर का आखिरी नंबर सवाल है। तो क्या कहता है, यदि x माइनस 1 निम्न बहुपदों में प्रत्येक का एक गुणनखंड है, तो प्रत्येक स्थिति में हमें क्या इसका k का मान ज्ञात करना है। मतलब पहले ही कह रहा है क्या कि x माइनस 1 है जो ना, सो प्रत्येक जो बहुपद दिया हुआ उसका एक गुणनखंड है, यानी 0 आ रहा है। तो इस स्थिति में हमें सिर्फ k का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है x माइनस 1 बराबर, हम इसको क्या कर देते हैं 0 बराबर 0 है, तभी तो ये बहुपद का गुणनखंड है। यानी x बराबर हमें x का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। तो इस x का वैल्यू हम बहुपद में रखेंगे, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है कि 4x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस k, इसको हम बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे। ये 0 के बराबर है, इसीलिए ये क्या है कि इस गुणन मतलब इस बहुपद का एक गुणनखंड है। इसको भी हम बराबर के 0 कर देंगे और इसको भी हम बराबर के 0 कर देंगे, ठीक है। तब जाके हमें क्या निकलेगा k का मान आएगा, ठीक है। अब देखिए तो हम क्या रखेंगे x बराबर 1, तो यानी 4 इंटू 1 पे पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 पे पावर 2 माइनस 4 इंटू 1 प्लस का k इक्वल टू क्या कर देंगे 0 कर देंगे। जब भी इस प्रकार का सवाल रहे कि बहुपद का गुणनखंड पहले से दिया हुआ है और किसी का मान निकालना है, तो जो बहुपद दिया रहेगा उसको हम बराबर किसके कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे, राइट। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब 4 को 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 और 4 में 1 से गुना करेंगे 4 प्लस 3 एकम 3 माइनस 4 एकम 4 प्लस का k बराबर के 0। अब 4 प्लस माइनस कट गया, हमें इधर क्या बच गया 3 प्लस का k बराबर का हो जाएगा 0। इसीलिए k बराबर ये प्लस के प्लस उधर जाएगा तो क्या चीज बदल जाएगा माइनस में, यानी k का मान कितना आ गया माइनस का 3 आ गया। ये हमारा ए पहला का आंसर है। इसका बी नंबर सवाल देखिए क्या है x स्क्वायर प्लस का x प्लस का k। तो इसी प्रकार से x माइनस 1 बराबर के 0, x बराबर का 1, ठीक है। या तो हम एक ही बार लिख सकते हैं या बार बार हम हर सवाल में लिखेंगे x बराबर 1, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस का x प्लस का k बराबर क्या कर देंगे 0। x यहाँ पर क्या रखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का k बराबर के 0, या 1 का स्क्वायर 1
प्लस का 1 प्लस का k बराबर के 0, या 1 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस का k बराबर के 0, इसीलिए k 2 को उधर भेज दीजिए तो माइनस का 2, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसका सी नंबर सवाल देखिए तो लिखेंगे x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, तो हमारा सवाल क्या है 2x² प्लस का kx प्लस का रूट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब x जगह पर हम क्या रखेंगे 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस का रूट 2 इक्वल टू 0, या 2 को एक बार 1 से गुना करेंगे 1 2 ही होगा, प्लस k एकम k प्लस का रूट 2 हो जाएगा। राइट, अब दोनों को हम उधर भेज देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा k बराबर माइनस का 2 और माइनस का रूट 2 बराबर का 0, या तो आपका सॉरी बराबर के 0 नहीं करेंगे क्योंकि बराबर हम उस 0 को उस पकड़ ले गए हैं, या तो आंसर ये होगा या एक लाइन और लिख सकते हैं, इसीलिए k बराबर ये माइनस है तो माइनस हम बाहर कॉमन लेते हैं, ये प्लस में हो जाएगा और ये भी प्लस में हो जाएगा, या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज 2D भी कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।